कुछ ने झंटू मा दादा। अब कुर्बानी के महीने में तो अल्लाह का करम है, कुर्बानी बड़े जानवर की, कुर्बानी दुम्बे की, कुर्बानी बकरे की कुर्बानी है। अगर मुर्गी कुर्बानी भेले थे तो सब से पहले आदमी पोल्ट्री देखल के थे। पोल्ट्री मुर्गी दा देसी मुर्गा कीमत 500 टका छी, छोड़ो 200 टका में पोल्ट्री आना मार चाकू। इस्लाम में पहला खून औरत ने दी, पहला खून औरत ने जान दी इस्लाम के लिए। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली ये 70 साल की बुढ़िया थी। कितने साल की बुढ़िया? 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल ने कहा है सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे, सोना चाहिए सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, मोती चाहिए मोती ले लो, अशरफी चाहिए अशरफी ले लो, तुम्हारे पास घर नहीं है सुमैया घर बना देंगे लेकिन कलमा मत पढ़। सुमैया कहती है कि अबू जहल क्या तू मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? हाँ हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे ईमान को खरीदना चाहता है? मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। ए अबू जहल मेरे ईमान को सोने से ना तौल, मोतियों से ना तौल, दुनिया की दौलत से ना तौल। अगर सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख देगा सुमैया थूक देगी, ईमान को नहीं छोड़ेगी। और सुनो आगे, अबू जहल ने कहा कि सुमैया नहीं मानेगी, कलमा पढ़ेगी, अल्लाह का नाम लेगी, मोहम्मद का नाम लेगी। कहा कि वो अबू जहल कलमा पढ़ चुकी हूं, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं, अब इससे हटने वाली नहीं। तो सुनो सुनो मुसलमानों सुनो, हम कहां हैं? अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया को बांधो। और किताबों में लिखा है उलमा ने कि हजरत सुमैया को एक हाथ में रस्सी बांधी गई, एक ऊंट उधर खड़ा किया गया, ऊंट के गले में रस्सी, एक हाथ को इधर रस्सी बांधा गया, एक ऊंट को इधर गले में रस्सी, दोनों पैर ऐसे बांधा गया जंजीरों से हजरत सुमैया का। 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल तलवार लेके खड़ा है, सुमैया अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे जान बच जाएगी। सुमैया कहती है, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अबू जहल मुझे मौत से ना डरा, मुझे मौत से ना डरा। ए अबू जहल तेरी दौलत मेरे ईमान को खरीद ना सकी, तेरी तलवार मौत की वजह से मैं डर जाऊंगी, कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, ये भूल जाओ। तू क्या करेगा? मेरे जिस्म का बोटी करेगा? तो सुन अबू जहल, मेरे जिस्म का बोटी करेगा, मेरे जिस्म से खून बहेगा, खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और वही हुआ। सुनो मुसलमानों मेरे बच्चों सुनो, वही हुआ। अबू जहल ने ऐसी तलवार मारी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहां पर। अब वो तलवार यूं समझ लो कि शर्मगाह को चीरते हुए 2 हिस्सों में बढ़ गया। ईमान से सौदा नहीं की। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा, चेहरे पे, अरे जोर से बोले, चेहरे पे निकाब जानते हैं ना, निकाब बांध लिया, हाथ में तलवार लिया, मस्जिद के अंदर घुसा तो 10-12 आदमी बैठे हुए मस्जिद में बात कर रहे थे। यह नौजवान लंगी तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा तो लोग घबरा गए, वह निकाब पोछता, हाथों में तलवार। तो नौजवान आते ही बोला कि बताओ इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है? तो एक बुढ़ा बोली कि हम मैं जी। बोला उठा, बूढ़े मियाँ उठ गए, उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद के बाहर ले गया और मस्जिद के पीछे ले जाकर बूढ़े मियाँ को बोला कि चाचा ते यहीं रही हो। आई एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, अब तलवार में पूरा खून लगा लिया, ये नौजवान टप टप कर रहा है, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। लोगों ने देखा, लो बाबा इकरो मतलब ओकर काम भाग ली, खून टप टप गिर रहा है। अब ये नौजवान ने फिर कहा, अब दूसरा सच्चा मुसलमान कैसा, जल्दी बोला। सब चुप है। तो एक आदमी बोली मोहसिन साहब, मोहसिन साहब से। मोहसिन साहब बोली नहीं नहीं, खाली हम अजान दीजिए। यहाँ की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई,
नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है? जरा जोर से बोलो, कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ओ कितनी साल कौम को दावत दिए? 950 साल। 950 साल दीन की तबलीग किए। ओ लोगों, अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है और कुर्बान जाओ। और वो 950 साल की तबलीग में सिर्फ 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरा बच्चा है ना बचपने में मर जाता है, बचपने में इंतकाल कर जाता है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि बुढ़िया तेरा बच्चा जब मरता है तो कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया बोली कि यही 250-300 साल होता है ना उम्र, ये मर जाता है। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता। हाँ, उस जमाने में लोगों की उम्रें ज्यादा होती थी, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 500 साल। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, 950 साल कौम को दावत देते रहे, 1000 साल की उम्र में अब इस दुनिया से इंतकाल किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे बुढ़िया को, ए ज़ईफ़ा, ए बुढ़िया, जानती हो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, इतनी कम उम्र? तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, घर वही तो बिल्डिंग बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश वो जिंदगी हमको मिलती तो हम एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देते। एक लड़का कतर में रहता था, कतर का नाम सुने हैं? अच्छा, शादी करके वो कतर चला गया, माँ बाप नहीं था, छोटा भाई अपनी बीवी को छोड़ के कतर चला गया। 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूछा कि केकरो बच्चा जी गए? बोला तुरे जौन केकरो जी? बोला हमरो जी। क्या महीना मिली बच्चा पैदा हुई? बोला 6 महीना मिली। लड़का का दिमाग घूम गया रे भाई, 5 साल हमें कतर में रहलान, 6 महीना का बच्चा जी। लड़के का दिमाग काम नहीं किया, पंचायती बिठाया, लड़की वाले के घर वालों को भी बुलाया, बस्ती वाले बैठे तो उस लड़की को बुलाया गया, सच सच बता ये बच्चा किसका है? तो लड़की, उसकी बीवी बोली, पूछोगे नहीं उगरा? उगरा बोली हो हम तो 5 साल कतरम चलान ले, ये हमरा की बोले के जा? बोलो तो अगर मोगी बोल लिया 5 साल कतरम चला ला, डेली राती में वीडियो कॉलिंग में मुझे बात करी डालते। वीडियो कॉलिंग में बात करे झला ला, या लगा मुन्ना आए ले। लोगों का माथा चकराया, उसका भाई था, लोगों ने भाई से पूछा कि बाबू तेज सच सच बतावत किरंग मिली? तो लड़का बोल ली कि हमरा मालूम नहीं था, भैया जब जय ली तो भैया हमरा कहल कि भाभी और देखभाल करते रहे, बस खाली मैं देखभाल कर ली, अब आगू पता नहीं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हम कहाँ चले गए? कहाँ थे, कहाँ चले गए? इस दुनिया में जो आया है जाना होगा, एक दिन जाना होगा। जब इस दुनिया को छोड़ना है, जब, अच्छा एक बात और बताता चलूं कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग खुले में जुमे की नमाज में भीड़ हो जाती है तो लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, अगले जुमा को आप लोग आइएगा नमाज पढ़ने के लिए तो थोड़ा पैसा कुछ बेसी करके लिए आइएगा, ताकि ये छत डाल दी जाए तो साया हो जाएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे साये में। दुआ हो गई, नमाज ख़त्म, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, हाथ में थैली पकड़ा हुआ और कुर्बान जाओ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि ए मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ छी? तो बोले कि इमाम साहब ते चंदा करे ला।
बोला नहीं हमें चंदा कर ले ऐलान से, चंदा दे मेले ऐलान से। बोला चंदा देने, कैसा चंदा? बोले को इमाम साहब ने ऐलान किया था ना जुमा में कि 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, वही टका लेके हम आए। मोहसिन साहब का होश उड़ गया। होलिया देखो, कपड़ा देखो, शक्ल देखो। और कुर्बान जाए इमाम साहब को जल्दी उठाया कि जल्दी उठो, काम भाग ली। इमाम साहब दरवाज़ा खोले, बाहर निकले। बोला क्या हुआ? बोला कि हजरत ये आया है, पैसा लेके आया। बोलता हम पैसा लेके आए। तो इमाम साहब भी शक्ल सूरत देखा, पैर में चप्पल है, गंदा मैला कपड़ा है, गले में गमछा है, हाथ में थैला है। बोले बाबू क्या बात है? बोला हजरत हम हर जुमा आपके पीछे पढ़ते हैं, आप ऐलान नहीं किए थे कि 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए छत ढालने के लिए सेहन में, वही पैसा लेके हम आए। इमाम साहब नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। आपने फरमाया पहले बैठो, तुम बैठो। बैठा। मौजन साहब से बोले इसको पानी पिलाइए, पानी पिलाया। सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया इमाम साहब ने, जल्दी आइए। सदर साहब को फ़ोन किया, खजानची साहब को फ़ोन किया। धीरे धीरे सारे लोग जमा हो गए। बोला क्या बात है? बोला देखिए ना, ये आदमी 2.5 लाख रुपए लेके आया। वो लोग भी हैरान। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या काम करते हो तुम? क्या बिजनेस है, क्या तिजारत है, क्या करते हो? ओ मुसलमानों सुनो, वो गरीब कहता है कि हजरत हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम कचरा चुनते हैं, पन्नी चुनते हैं, प्लास्टिक चुनते हैं, बोतल उठाते हैं, मेरा बच्चा भी मेरी बीवी भी, और रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के वहीं रहते हैं। बोला फिर ये 2.5 लाख रुपए तुम कहां से लाए? बोला हजरत रोजाना हम लोग कमाते हैं ना, तो कुछ कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि कुछ एक मोटी रकम हो जाएगी तो फिर हम लोग कहीं घर बना लेंगे। घर नहीं है, लेकिन आपने ऐलान किया ना जुमे में, तो हम ये बात अपनी बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी जाइए, देर मत कीजिए, ये 2.5 लाख रुपया है, इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बन जाए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों का घर बना देगा। अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। और मुसलमानों सुनो, इमाम साहब खड़े हुए लोगों से कहने लगे अच्छा मोहल्ले वाले में कोई करोड़पति है, कोई उद्योगपति है, कोई लखपति है, कोई ताजिर है, बड़े बड़े पैसे वाले? कहा कि भाई आप कितना दोगे? बोला 25,000। आप कितना दोगे? 20,000। आप कितना दोगे? 50,000। लोगों ने चंदा किया, 5 लाख रुपए चंदा हो गया। 5 लाख रुपए। अब वो मजदूर से कहा कि भाई तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोल ले आओ। 2.5 लाख रुपए इमाम साहब उसका ले लिए कि देखो तुम्हारा पैसा हम लोगों ने ले लिया है, इसको हम मस्जिद में लगाएंगे। ये 5 लाख रुपया है, इसको तुम कबूल कर लो, अपना घर बना लेना। तो गरीब रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो? वो गरीब कहने लगा कि हजरत हम लोग आप ही की जबानी सुनते थे कि जो एक नेकी करेगा अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत आज नजरों से मैंने देखा, अल्लाह को मैंने 2.5 लाख दिया, अल्लाह ने साथे साथ 2.5 के डबल 5 लाख दिलवा दिया। एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, क्रिश्चियन हिंदू साथ में जा रहा था, भूख लग गई, बस्ती कोई नजर नहीं आ रही है, एक बस्ती है। तो दोनों आपस में मशवरा किया, ये बस्ती छी चलो तो वहीं चलो, कहे कुछ मिली थी, भूख बहुत लगल। तो क्रिश्चियन बोला हिंदू भाई से कि बाबू देखो ये बस्ती जो है ना, मीनार नजर आ रहा मस्जिद का, लगता मुसलमानों की बस्ती है। देखो अगर वो लोग जान लिया कि ये मुसलमान नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना तो छोड़ो पानियों नहीं मिलेगा। बोला फिर ऐसा करो, हम लोग अपना अपना नाम मुसलमानों जैसा रख लो। अब वो मुसलमान नाम बताएंगे, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपना नाम अहमद रखेंगे। हमसे पूछेगा नाम, हम बोलेंगे मेरा नाम अहमद है। अच्छा, हिंदू से पूछा तुम क्या बोलोगे? तो वो सुनील बाबू बोला कि नहीं, हम अपना, मेरा नाम सुनील है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सुना है कि मुसलमान रहमदिल होता है, उसके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है। दोनों चले,
मस्जिद के अंदर गए, इमाम साहब ने देखा दोनों को, बड़ा परेशान है, चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है। इमाम साहब ने बिठाया, बोला कि बैठ जाइए। कहाँ से आए? बोला हम लोग मुसाफिर है हजरत, अब गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा पानी उनी पी ले। ओह बैठी 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 बैठी। क्रिश्चियन से पूछा आपका नाम क्या है? क्रिश्चियन से इमाम साहब ने पूछा तो नाम की जान? बोले हमारा नाम अहमद है। बोले अहमद, अच्छा तोर नाम? वो बोले हम मेरा नाम सुनील है। बोले वो दोनों दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इमाम साहब ने एक लड़का को बोला, बोले इधर आओ, दोपहर का वक्त है, सुनील बाबू को लेके जाओ, मुंह हाथ धुला के खाना खिलाओ। और रमजान का महीना था, रोज आग महीना चाहिए। अहमद साहब बैठ लो जी। सुनील बाबू चले गए खाना खाने। अब इमाम साहब इधर घूमे, बोले अहमद साहब तब रोजा की रंग चली, वो वह उल्टी गिली। अल्लाह हमारे सुनील बाबू के इस दान को उनके लिए हिदायत का जरिया बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 14वें नंबर पे माशाल्लाह, ये देखिए ये हमारे सलीम मिस्त्री अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए दिए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 14वें नंबर पे एक आदमी 5000 वाला जल्दी से इंशाल्लाह तैयार हो जाए। माशाल्लाह मोहम्मद मरहूब आलम साहब अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए। अल्लाह मरहूब साहब के दिन कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। 14 हो गया, 14 हो गए भाई। जो लिखा रहे हैं वो देने को मोहम्मद आसिफ साहब सिकटिया 500 रुपए, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। और मोहम्मद नैयर साहब ये कुजरी के हैं, अरे बाप कहाँ है? हाँ नैयर साहब कुजरी के हैं, 500 रुपए दिए। कुजरी ये फरसा डांगी कुजरी, मैं आपको ऐसी बस्ती बता देता हूँ कि हम जब चंदा करते हैं ना तो हम लेते लेते थक जाते हैं, वहाँ के लोग थकते नहीं हैं। अच्छा वहाँ की औरतों को देखिए, 1 साल पहले जेवर बना के रख देती है वहाँ की औरत, कुजरी फरसा डांगी की औरत। आज जब जलसा होता है ना तो वो जेवर निकाल कर मस्जिद में मदरसा में सदका करती है, दान करती। अच्छा वहाँ का बच्चा कुर्बान जाइए। एक बार जलसा हुआ तो कुजरी में मैं चंदा कर रहा था, एक आदमी सवारी गाड़ी लेके आया, ओ 11.5 लाख की गाड़ी। तकरीर सुनता रहा, मदरसे के अंदर में गाड़ी लेके खड़ा था और तकरीर सुनता रहा, तकरीर सुनता। जब चंदे की बारी आई वो स्टेज के करीब आया, कुर्बान जाओ, रोते हुए कहा कि हजरत ये गाड़ी की चाबी है, इसको रख लिए, मैंने ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में दे दिया। जज्बा होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए, रास्ते में एक मस्जिद बनाई, मस्जिद क़ुबा, और मस्जिद क़ुबा बनाई और वहाँ से तशरीफ मदीना ले गए। सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद नबवी बनाई। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। देखिए सीमेंट लिखवा दिए, बालू लिखवा दिए, गिट्टी लिखवा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह ईंट लिखवा दिए, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। पैसा देना सिर्फ काम नहीं है, मान के पैसा नहीं दे सकते, सीमेंट तो दे सकते हैं। बालू, ये गाड़ी गिट्टी हो, 100, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ईंट हो, कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाई। हम अपना घर अकेले बना लेते हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला जो भी हो, अल्लाह जितना देता है बना लेते हैं। अल्लाह का घर, क्या हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं? ये तो अफसोस का मकाम है, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग जिसको जो देना है इंशाल्लाह, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, रॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, या पैसा,
500, 1000, 500, 1000 जितना दे सकते हैं इंशाल्लाह जल्दी दीजिए, आपके लिए दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान खड़े हो जल्दी भाई, 500 या 1000। एक चीज मैं कह रहा हूँ, इतने सारे आदमी बैठे हैं सामने, क्या आप लोगों को शर्म आनी चाहिए? क्या आप लोगों के आंखों की शर्म निकल गई या सीधे से आप लोगों की शर्म नहीं आ रही? अगर हजरत वाला आपसे कुछ कह रहे हैं तो अगर ज्यादा भी ना सही, अगर एक एक बंदा भी यहाँ से खड़ा हो जाएगा, मुझे अल्लाह की साथ उम्मीद है मस्जिद यहीं कहीं तैयार हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप लोग तो गूंगे और बहरे बन गए भाई। उठो, उठने के बाद में मोहम्मद बाबुल साहब एक भाई ने 500 रुपये लाइन कर भाई, 500, 1000, 2000, 1 बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी सीमेंट कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा कि नहीं कि आप नहीं दे सकते। जी गिट्टी है, सरिया है, एटीएम पेटीएम कर सकते हैं। आफाक आलम साहब 500 रुपये। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, नहीं है पैसा नाम लिखा दिए, कल ला कर दे दिए, कौन सी बड़ी रकम है? 1000, 500। लोहा गिट्टी सरिया जो भी अरे भाई बोले तो हम क्या बोले पहले? जी जी ये कहाँ है भाई? हम कब से बोल रहे हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ईंट दे दिए, गिट्टी दे दिए, बालू दे दिए, रड दे दिए, छड़ दे दिए। अरे सही मेरा हक, मेरा अरब कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, अल्लाह कहता है मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार हो जाइए, ताकि ये सीढ़ी तक ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, ताकि छत लेवल तक इसका काम हो, छत ढलाई भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला 5 आदमी चाहिए, पहला कोई आदमी अपना नाम को पेश करे इंशाल्लाह, 10,000 या 5,000 रुपए देने वाले। अच्छा ये ईसालो सवाब का काम है। आप मस्जिद बना के मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों माँ बाप के नाम पर इरादा करोगे, माँ बाप मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। आप मस्जिद बना के मरोगे, अल्लाह आपका बेहतरीन घर जन्नत में बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, ज़मीन यही पड़ी की पड़ी रह जाएगी, और सारा सामान छोड़कर चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आज मौका है, रहती ज़िंदगी अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करा दो। है कोई पहला सखी, कोई पहला सखी इंशाल्लाह अपना नाम को पेश करो, 5,000 या 10,000। है हाँ, क्या नाम बाबू का? नारे तकबीर। चेयरमैन साहब का नाम क्या है? भोला प्रसाद साहब। देखिए अब मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारा नौजवान, यही तो हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोलो भाई आपस में सब भाई भाई। ये भोला बाबू हमारे पेक्स चेयरमैन हैं, इन्होंने अपना नाम को पहले पेश किया कि हजरत ये लोग खामोश है, पहला नाम मेरा रहेगा। इन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया, अल्लाह इस पैसे को इसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया, क्या नाम बाबू? जफर। लिखिए जफर। अम्मी के नाम क्या है? 5,000। अम्मी का नाम क्या है? ज़ैबुन निशा। अल्हम्दुलिल्लाह माँ के नाम पर दिया, ज़ैबुन निशा मरहुमा है। अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। जफर बाबू की तरह कोई तीसरा नौजवान है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि एक आदमी चाहे तो 50,000 1 लाख रुपए दे सकता है। अब मुझे पता चला कि इस गांव में बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, बिजनेसमैन, ताजिर, ठेकेदार लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम हम आपसे क्या मांगे? माशाअल्लाह ये हमारे मास्टर कासिम साहब दामद बरकातुम अपने माँ बाप की सालो सवाब के से 5,000 रुपए अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। और देखिएगा अल्लाह ठीक खड़ा करेगा। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा, वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई,
बखील बहुत गहरा उर्दू हो गया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी बखील 4 क्वालिटी है बखील के। बखील कितना भी ली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, चट्टा भेले नहीं। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। अल्लाह और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखी बनो। और किसने दिया? जमीन, जमीन किसने दी? अल्लाह ने दिया। ये कोठी किसने बनवाया? अल्लाह ने तौफीक दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, कोठी बनवा दी। सोना चांदी सबका मालिक तो अल्लाह है। मेरी जान का मालिक अल्लाह है। माशाअल्लाह। उसी अल्लाह का घर बन रहा है। क्या हम 5-10 हजार रुपए बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते? माशाअल्लाह। अपना घर हम अकेले बना लेते हैं, अल्लाह का घर 10 लोग मिलकर नहीं बना सकते। समिति इम्तियाज साहब 5000 रुपए। हम समिति साहब से गुजारिश करेंगे कि 5 मत 10 धाओ। हाँ देख लिखा, लिखिए 10,000 रुपये। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। आज ये समिति है, अल्लाह कल को इसको एमएलए बना दे, बहुत बड़ी बात। अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे। जी जी। हे देखिए, अरे यूपी गाजियाबाद। अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अब्दुल मन्नान, कारी अब्दुल मन्नान साहेब, ये कौन है जानते हैं? हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, कारी अब्दुल हन्नान साहब, मन्नान साहब, ये यूपी के हैं। अच्छा, कुरान जब ये पढ़ते हैं, ओ मुसलमानों सुनो, जब नबी की उम्मत में ऐसे कारी कुरान पढ़े तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा। इन्होंने 30,000 रुपये, हमारे कारी अब्दुल मन्नान साहब ने कहा कि 30,000 रुपये में इस मस्जिद में देने को तैयार है। अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, ओहदे में, सीने में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहने, कत जन होलो हुजूर? 5 जन होलो, 5 जन होलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह है। कोई 5,000 रुपये देने वाला? अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, ये इतनी बड़ी बस्ती है खुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ऐसा भी नहीं कि गरीब लोग हैं, नहीं, गरीब लोग नहीं है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। और मुसलमानों, मेरा घर, मेरे घर में छत हो, मैं, हाँ, हम छत, अब मेरे घर में छत है, हम छत वाले घर में सोए, और मेरे मोहल्ले में, मेरे टोले के अंदर में अल्लाह का घर बन रहा है, उसमें छत ही नहीं, उसमें छत नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ए नौजवान है, देखिए माशा हजरत, ए हजरत, अरे वहां देखिए भाई, माशा मोहम्मद आलम साहब 5000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। है माशाअल्लाह, है हमारे भाई जनाब मोहम्मद आलम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह आलम बाबू के माँ बाप को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे सुनो, अल्लाह का घर वही बनाएगा। और कुर्बान जाओ, जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा। और कुर्बान जाओ, आप दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मस्तूरात के पिंडाल में घूम ले भाई, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। माशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी अपना हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जल्दी करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, जिंदगी का मुखिया मेंबर समिति मास्टर आ जाए भाई। हे, देखिए नौजवान आ गया, देखिए बाजी मार गया। ये क्या कहने भाई, क्या नाम है? सरवर खोना, अपना माँ का नाम। है देखिए, ये खोना पिपरा के ये नौजवान रहने वाला, अपनी माँ के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इन्होंने कैश दिया। एक शेर सुना दे माँ के लिए। जी, अरे बोलिए ना भाई, सुना दें।
माँ के लिए सुना दें कि बीवी के लिए सुनाएं? माँ के लिए सुनाना होगा ना। अब कुर्बान जाओ, ये नौजवान हमारा नई नई जब शादी करता है ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मैं आप पूछे जे बेटा कहाँ जे जा, बोला कहने आवे घूमी अगेले जो की ले के एकदम बेहतरीन रसगुल्ला अल्लाह के एकदम मूड़ी सोरी के पॉकेट में ढुका दी, दरवाजा में गाड़ी ले की। मैं आप पूछल के बेटा कहाँ गिला ले, बोले कहने घूमे झिलान लगा, खाली थे टोके छा घुसा घर बीवी बोल के पलंगों पे ठल के निकाल के रसगुल्ला खिल के। हम मना नहीं करते बीवी को मत खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, वहीं पर माँ को भी तो खिलाओ। अरे माँ को भी तो खिलाओ, वहीं पर तेरी माँ है, माँ को भी तो खिलाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो चल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, बेटा काला है माँ का बेटा काला पैदा हुआ है, कुर्बान जाओ और माँ के सामने उसके बेटे को काला बोल के देख लेना, कीरे कलवा माँ मुहे नोच लेगी। तो हिम्मत क्या हमारा बेटा कलवा कहे? ये मेरा बेटा कलवा नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे लिए चांद है। अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, मुसलमानों नौजवानों सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। 7 साल की उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ इंतकाल कर गई। 7 साल की उम्र, 7 साल माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गए। और जब आप पैदा हुए आपकी उम्र 7 साल है, माँ इंतकाल कर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। ये नौजवान क्या नाम था इनका? सरवर बाबू। इन्होंने 7वें नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह सरवर साहब के दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, आमीन बोला। अफरोज बाबू कहाँ है? एक वालदा की तरफ से, एक बेटी की तरफ से और एक कट्टा तमाम ये फिर दिए 30,000 नहीं, 3 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। एक कारी अब्दुल मन्नान साहब फिर 3 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए। माँ बाप बीवी के नाम पर अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कत जन हो, जल्दी बोलिएगा। हा ए नाजिया, नाजिया एक हमारी बहन है। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये 500 रुपये की क्या हैसियत है बोलिए तो? अभी ये 500 रुपया लेकर के 500 रुपया लेकर झोला ले लो। और यहाँ कौन सा मार्केट नज़दीक में, कौन सी मार्केट है? अरे बोलो नहीं हो। जो की, अच्छा जो की चल जा, 500 टका पॉकेट में रखा, जो की जा 1 किलो गोभी ला, 2 किलो बैगन, 2 किलो आलू, आधा किलो टमाटर, पंसैया खत्म, धनिया की रंग लो। खुद याग में आप बोलते क्या इसकी हकीकत है? और सुनो मुसलमानों, ये 500 रुपया से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, मस्जिद बनेगी,
अल्लाह आपका भला करेगा। ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मुसलमानों सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा और फिर मेरा अल्लाह इसको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कहाँ से बढ़ाएगा? सुनो, एक का बदला 700 गुना अल्लाह देता है। 700 गुना देगा अल्लाह। पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। दादा दादी के नाम से 5,000 रुपये। मोहम्मद इमरान साहब दादा दादी के नाम पर 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो जल्दी बोलिए। 5 जन 8 है कितना हुआ? 8 हो गए। माशाल्लाह इमरान साहब के दादा दादी को अल्लाह जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। 10 और बस अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं कि आपका पैसा से अल्लाह का घर बन जाए। और देखो आप पैसा देंगे, आप पैसा देंगे। ये हमारे कारी साहब जो अराकीन जलसा हैं, ये लोग मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे। मिस्त्री मजदूर आएगा, आपके पैसे से सीमेंट आएगी, बालू आएगा, गिट्टी आएगी, ईंट आएगी। और कुर्बान जाओ मिस्त्री मजदूर अल्लाह का घर बनाएगा। यही ना? अरे बोलो भाई, यही ना? लेकिन आपने जो पैसा दिया है, आपने जो पैसा दिया है, तो आपका घर जन्नत में बनेगा। अरे बोलो भाई, जन्नत बनेगा? तो जन्नत में कौन बनाएगा? वहां तो मजदूर मिस्त्री नहीं है। अल्लाह फरिश्तों से बनवाएंगे? नहीं। मलाइका से बनवाएंगे? नहीं। ओह सुनो, अल्लाह मलाइका का